आज हम आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं वो दृष्टांत आप सभी को बहुत पसंद आएगी, और पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो एक राजा थे, उनका नाम था शुक्रध्वज, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था चुड़ैला। सभी लोग उनको रानी चुड़ैला के नाम से बोलते थे। तो रानी चुड़ैला जो थी वो जो है अपने गुरु से, अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु से जो है शिक्षा प्राप्त कर रही थी, यानी उपदेश सुनती थी, रोज सत्संग जाती थी रोज। मगर जो राजा शुक्रध्वज थे उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था, उनको पसंद नहीं आता था। या हम ऐसा कहें कि अपने घर में जो भी कोई होता है, जैसे वकील है तो अपने घर के केस नहीं लड़ पाता है, मास्टर है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, डॉक्टर है अपने घर की दवाई नहीं कर पाता है, और दूसरे बताएंगे वो करेगा, वो मानेगा सब कुछ। तो इसलिए जो रानी चुड़ैला थी, उनकी पत्नी जो थी शरीर से, उनमें उनको जो है परमात्मा नज़र नहीं आता था। तो जब भी वो कोई बात करती थी रानी चुड़ैला ज्ञान की, तो वो अवॉइड कर देते थे, उन्हें पसंद नहीं आता था। और रानी चुड़ैला की ये बराबर ख्वाहिश रहती थी कि इन्हें भी सत्य मार्ग जो है अगर मिल जाए, यानी गुरु का ज्ञान मिल जाए, तो हम अपने को धन्य समझेंगे, हम अपने को धन्य समझेंगे। और वो बराबर प्रयास करती रहती थी, क्योंकि कभी राजा तो दो शब्द सुन सके परमात्मा के, यानी अपने को जान सकें, और ये संसार से जो इनका ज़्यादा लगाव है वो कम पड़े। और समय बड़ा अनमोल है, ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान सुन लेता है और ब्रह्म ज्ञान जो सुनता है, तो उसे संसार से विरक्ति हो जाती है, और उसे ये लगता है ये पूरा संसार जो है वो ब्रह्म क्या है जान ले, तू कौन है, क्यों आया है, तेरा काम क्या है, ये जान ले। उसके अंदर ये निरंतर प्रयास बना रहता है, क्योंकि जो हमने पाया है वो संसार भी पाले, सभी लोग पालें, सभी लोग जान लें, सभी लोग मुक्त हो जाएं संसार सागर से, भय से पार हो जाएं। तो रानी का निरंतर प्रयास रहता था, पर राजा जो है उनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ, पता नहीं कैसे राजा को लगा कि हमें भी उपदेश लेना चाहिए। ये संसार में कब तक फंसे रहेंगे, और इसमें तो कमी कभी आएगी नहीं, तो संसार ये कैसे जो है हम इससे फुर्सत पाएंगे, अपना उद्धार करेंगे। और संसार में भी सब यही कहते हैं कि बिना गुरु के भय जाता नहीं है, और कोई भय सागर से पार होता नहीं है। तो हमें भी गुरु तो करना है, पर कौन सा गुरु करें कि जो हमको भय सागर से पार कर सकता है। तो रानी से कहा कि रानी देखो, मैं भी अब उपदेश लेना चाहता हूँ कि काफ़ी एज बढ़ गई है, तीसरापन चलने वाला है, और जो है ये काम तो कभी कम पड़ेंगे नहीं। तो अब जो है हमारे अंदर भी ये आ रहा है कि हमको भी गुरु का उपदेश लेना चाहिए, और तभी हम इस संसार सागर से पार हो सकेंगे, और मनुष्य का चोला बार बार तो मिलने वाला नहीं है। तो रानी चुड़ैला बड़ी खुश हुई, कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है, लेकिन हम कौन सा गुरु करें ये बताओ, और कहाँ जाएं। तो रानी चुड़ैला ने कहा देखो, मेरी तो आप मानने वाले नहीं हो, तो आपके जो मर्जी हो भाई वहाँ पर जाइए। तो राजा ने कहा हरिद्वार में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा लोग आते हैं, उन्हीं से जो है ज्ञान लेंगे हम। और राजा जो है हरिद्वार गंगा जी के किनारे चले गए। वहाँ पर
अपने मन मुताबिक किसी महान आत्मा महात्मा से उन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त करी और उनको अपना जो है ताने माने धन सब दे दिया। अब राजा को लगभग 15 साल हो गए घर से गए और वो वहाँ पर गंगा जी के किनारे पर रहते थे और रानी को जो है कुछ पता नहीं था कि राजा किस तरह से रह रहे होंगे। तो उनको बहुत याद सता रही थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलते हैं, राजा की खैर सलाह लेते हैं, राजा कैसे हैं, उनको ज्ञान तो प्राप्त हो गया होगा और वो मुक्त भी हो गए होंगे, चलो पता लगाते हैं। अच्छा, जो रानी चुड़ैला थी उनको जो है सब कुछ सारी सिद्धियां प्राप्त थी, वो जो चाहती थी सो बन जाती थी, सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी उनको। तो रानी ने अपना भेष बदला और महात्मा का वेश धारण करके गंगा जी के किनारे पहुंच गईं। और उस समय जो राजा थे वो स्नान कर रहे थे और स्नान करने के पश्चात ध्यान मग्न हुए, अपने गुरु के ध्यान में बैठ गए। रानी चुड़ैला ध्यान करती रहीं, बैठी रहीं कि कब जब ये ध्यान मुद्रा से हटे तब हम बात करें। तो जब ध्यान मुद्रा से हटे तो रानी चुड़ैला उनके पास गई, भेष तो उनका बदला ही था। तो गई तो वो बोली, अरे भाई आप तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा लग रहे हो, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप ध्यान मुद्रा में बैठे थे इस वजह साहस नहीं कर सके। और आप बताइए कि मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे संसार से मुक्त जो है इंसान हो सकता है, हम आपसे जो है पूछना चाहते हैं, आपको गुरु करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा देखिए, देखो मैं एक राजा हूँ और फला फला जो है नगर का मैं राजा था और बहुत सारा वैभव मेरे पास था और पता नहीं कितने महल और सैकड़ों जो है प्रजा और हमारे जो है सैकड़ों की सेना और बहुत सा वैभव सब हमारे है, पर हमने उसको सबको छोड़ दिया। और देखो मैंने कपड़ों का भी त्याग किया और जो है देखो मैं कपड़ा नहीं पहनता हूँ, मैं एक अचला में रह रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर और मेरे पास बहुत धन है, पर मैंने धन को भी छोड़ दिया और मेरे बहुत से जो है महल हैं और मेरी राज्य में बहुत सा खजाना है और मोहरे असरफियों का ढेर है और बहुत बड़ी मेरे सेना है और मैं उनका राजा था, पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मेरी रानी बहुत खूबसूरत थी और मैंने उसको भी छोड़ दिया और मैं वो 56 प्रकार के व्यंजन खाता था, उनको भी मैंने छोड़ा और यहाँ पर भौंरिया लगा के खाता हूँ और मैं बहुत शाही कपड़े पहनता था और बहुत सुंदर वस्त्र पहनता था और देखो अब एक अचला में रह रहा हूँ और रथ से मैं चलता था और अब मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं महल में रहता था और मैं अब जमीन पर सोता हूँ। रानी चुड़ैला ने कहा, अरे वाह, तो आप बहुत ही महान महात्मा हैं, पर हमको ये बताओ अभी भी सब कुछ आपको याद है? अभी भी सब कुछ आपको याद है, कुछ भूला नहीं है? हमने आपसे कहा है मुक्ति मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग आप हमको बताइए। और मुक्ति का मतलब होता है संसार से न्यारा होना, संसार से अलग होना। संसार से न्यारा माने संसार हमको भूल गया, संसार नाशवान है, संसार रहने वाला नहीं है, तो संसार के पदार्थ कैसे रहने वाले हैं? और आपको तो वो सब याद है
और आपको रानी चुड़ैला भी याद है आपको। तो आपको वैराग्य तो कैसे आएगा? ये तो वैराग नहीं है। तो राजा सुग्रीवध्वज ने कहा तो फिर आप बताइए वो वैराग कैसे आएगा? तो रानी चुड़ैला ने कहा वो वैराग तो हम बता रहे हैं ना। वैराग वो होता है जो कोई किसी भी चीज का राग ना हो, किसी भोजन का स्वाद ना हो, किसी वस्त्र की शौक ना हो। कोई धनवान नहीं है, कोई गरीब नहीं है, एक कोई ब्रह्म द्वितीय नाश, कुछ भी हमारा नहीं है। सब यहाँ मिला हुआ था, सब यहाँ मिला हुआ है और यहीं छूट जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है सिवाय एक आत्मा के। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ना महिला है ना पुरुष है। आत्मा एक शक्ति है और वो सब में विद्यमान है। वो नजर नूरानी होती है जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मिलती है। फिर सारा जगत नश्वर नासवान दिखाई पड़ता है। ये सब नाटक है और नाटक में हमको अटकना नहीं है। भगवान ने हमको बनाया है और भगवान ही रहेगा और कुछ भी रहने वाला नहीं है। शरीर का जो त्याग करता है वो कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान जो होता है वो कर देता मैदान है। ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान है, कर देता मैदान है। तो परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी से ना ही चारा, उससे करो सदा नमस्कारा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो ब्रह्म ही ब्रह्म, अखिल संसारा, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि सब कुछ